नमस्कार साथियों। तो आज है 10th मई 2025। दोस्तों, लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट काफी वीक था, बट ये जो पिक्चर है ना, वो बदल सकता है नेक्स्ट हफ्तों से। बिकॉज अभी अभी देखिए ये खबर आया, भारत और पाकिस्तान एग्री टू स्टॉप ऑल मिलिट्री एक्शन ऑन लैंड सी एयर इफेक्टिव फ्रॉम 5 PM। आज दोस्तों 5 बजे से ये इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे भारत की बात करें, जो भी सारे मिलिट्री एक्शन कर रहा था, चाहे लैंड पे हो, चाहे सी पे हो, चाहे एयर पे हो, वो दोस्तों 5 बजे से एक टाइप का बोल सकते हो कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। ठीक है, दोनों देश के भीतर। अब देखना ये होगा कि इसके बीच में, मतलब कल संडे के दिन अगर कुछ और हो जाता है तो वो अलग मुद्दा है। बट अभी तक की जो सिचुएशन है वो मैं कहूंगा बाजार के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है सोमवार को। ठीक है, तो देखिए ये तो एक न्यूज देना था जो कि आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आज इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है, देखिए कल शुक्रवार बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेके आज सैटरडे तक देखिए बहुत सारे कंपनी अपना क्वार्टर 4 की अर्निंग प्रेजेंट किया। अब एक एक करके चलिए कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसे परफॉर्म किए इन सारे कंपनी क्वार्टर 4 पे आपके साथ में शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। लास्ट डे बाजार क्लोज हो जाने के बाद काफी लेट नाइट को अराउंड वही रात के 10 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 4 की। और लास्ट डे की बात करें, शेयर वैसे बाजार की सेंटीमेंट वीक रहने के बावजूद भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 1.48% ऊपर आके। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी की क्वार्टर 4 कैसा हुआ है। अक्सर कंपनी जिस सेक्टर में काम करता है बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। क्या इस बार उस डिमांड और ग्रोथ देखने को मिला? नहीं मिला। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, मार्च 2024 मतलब लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम था 609 करोड़ रुपए। अच्छा, करेंट क्वार्टर मार्च 2025 में कंपनी की इनकम बढ़ चुका है 665 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों एक डिसेंट ग्रोथ रखा, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, एक डिसेंट ग्रोथ रखा। और अगर हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से, मतलब दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के भीतर एक म्यूटेड ग्रोथ रखा है। मतलब सिंपल 649 करोड़ से थोड़ा सा इंक्रीज होकर 665 करोड़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें इनकम की सेगमेंट पे कंपनी एटलीस्ट ग्रोथ रख दिया। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो वाइटल पॉइंट है कंपनी की मार्जिन। और इस बार दोस्तों कंपनी मार्जिन पे कोई कसरत नहीं छोड़ा, बेहतरीन काम किया। जहां पे लास्ट ईयर पे कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन था ओनली 21%, इस बार सीधा बढ़ के इंक्रीज होकर 25% तक पहुंच गया। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 24% से बढ़ के 25% हो चुका है। इसके पहले अगर आप देखेंगे कंपनी दोस्तों 25% मार्जिन पे कभी काम ही नहीं किया। मतलब लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें, वो 24% मार्जिन दोस्तों कंपनी की बेस्ट मार्जिन था। ठीक है, इस बार उसको भी क्रॉस करके 25% मार्जिन पे कंपनी काम किया। तो आप समझ सकते हो कि एक तो कंपनी की इनकम इतना बढ़िया से ग्रो किया, कंपनी की मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है। तो अल्टीमेटली जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है बहुत अच्छे से ग्रो किया, 90 करोड़ से सीधा बढ़ के 110 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक म्यूटेड ग्रोथ रखा, 104 करोड़ से बढ़ के 110 करोड़ पे पहुंच चुका है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा, अप्रोक्सीमेटली 20% से ज्यादा। और ये ग्रोथ दोस्तों इसीलिए हो पाया बिकॉज कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो काफी ब्रॉड हो चुका है। ठीक है, तो एक तो देखिए आशा ये है कि इस सीज फेयर के कारण सोमवार बाजार की सेंटीमेंट अच्छा रहेगा, पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा रहा तो शक्ति पाम की शेयर में दोस्तों एक भारी भरकम तेजी होने का उम्मीद है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एफएल। एफएल की शेयर देखिए लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 0.94% नीचे आके, बट शुरू में काफी गिर गया था। अच्छा, एफएल की रिजल्ट एक्चुअली आज आउट हुआ आपके सैटरडे के दिन। आइए चेकआउट करते हैं एफएल की परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 4 में। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट ईयर मतलब मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 506 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 602 करोड़ रुपए। और इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम बढ़ के हो चुका है 602। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा ग्रो किया। ईयर ऑन ईयर बेस 506 करोड़ से बढ़ के 602। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे दोस्तों एकदम इक्वल रहा, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एकदम फ्लैट रिजल्ट कंपनी प्रेजेंट किया। ओके। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं कि कंपनी की मार्जिन कैसा चेंजेस हुआ है। जैसे कि मार्जिन भी आप देखिए लास्ट ईयर में था 19%, लास्ट क्वार्टर में था 22%। इस क्वार्टर में भी कंपनी दोस्तों 22% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखा है, मतलब इक्वली चल रहा है अभी तक। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं हुआ। बट इस क्वार्टर में देखिए सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुआ है ना, वो टैक्सेशन। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में क्या था, कंपनी 19% टैक्स दिया था सरकार को, इस बार कितना दिया
17%। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली गैप क्रिएट हुआ है। मतलब अगर आप समझ सकते हो कि कंपनी की इनकम की सेगमेंट एकदम फ्लैट, मतलब सेम, मार्जिन वो भी सेम रहा, तो इक्वली होना चाहिए था प्रॉफिट, बट प्रॉफिट एक्चुअली 3% बढ़ गया, 100 करोड़ से बढ़ के 103 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। अदरवाइज ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ रखा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेंट ग्रोथ रखा है, 87 करोड़ से बढ़ के 103 करोड़ पे पहुंच चुका है। उसके हिसाब से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बदल चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट हफ्तों में यही आशा है कि एफएल की शेयर में भी एक अच्छा रैली हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे अतुल ऑटो लिमिटेड। आज की डेट में अतुल ऑटो का भी रिजल्ट आउट हुआ, आइए फटाफट देख लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। अच्छा, बात करेंगे सबसे पहले लास्ट ईयर मार्च 2024 में अतुल ऑटो की टोटल इनकम था 160 करोड़ रुपीस, 160 करोड़ से इस बार बढ़ के 210 करोड़ पे पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, 160 करोड़ से बढ़ के 210, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 194 करोड़ से बढ़ के 210 पे पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छा, मार्जिन एक्चुअली इस बार काफी हद तक श्रिंक कर चुका है, मार्जिन काफी कम हो चुका है। आप समझ सकते हो लास्ट ईयर पे मार्जिन था 8.31%, लास्ट क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन बहुत ही बढ़िया था 8.54%, इस बार दोस्तों काफी कम हो चुका है 7.16%, काफी कम हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 1%, 1.5% के भीतर कंपनी की मार्जिन फॉल किया है। ठीक है, और जिसके चलते एक्चुअली कंपनी की, अच्छा एक और पॉइंट ये भी है कि कंपनी इस बार थोड़ा टैक्स भी ज्यादा दिया, मतलब लास्ट ईयर में दिया था 24%, लास्ट क्वार्टर में दिया था 28%, इस बार दिया 32%। ठीक है, जिसके चलते कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ गया, 4.88 करोड़ से बढ़ के 5.89 करोड़ पे पहुंच चुका है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप हो गया, 7.12 करोड़ से ड्रॉप होकर 5.89 करोड़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कंपनी की रिजल्ट ठीक ठाक है। अब देखिए बहुत बड़े कंपनी है नहीं, 1000-1500 करोड़ की कंपनी है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा शेयर में तेजी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट बाजार की सेंटीमेंट के ऊपर मैं कहूंगा यहाँ पे बहुत कुछ वेरी कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एक और वाइटल कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ है, आइए देख लेते हैं। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, बड़े बैंक है, सरकारी बैंक, बड़े बैंक, 50,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन लास्ट डे। वैसे सरकारी बैंक के शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था लास्ट डे, में देखा था बैंकिंग, मतलब बैंक निफ्टी गिरा था, प्राइवेट बैंक गिरा था, बट जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था लास्ट डे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके बैंक ऑफ इंडिया की लास्ट ईयर में जो टोटल इनकम हुआ था 16,162 करोड़ रुपए, इस क्वार्टर में देखिए बढ़ के हो चुका है 18,323 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 18,211 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक ने बहुत ही बढ़िया काम किया, इनकम बहुत अच्छा ग्रो किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक म्यूटेड ग्रोथ रखा, बट एटलीस्ट ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अच्छा, बात करेंगे कंपनी की प्रॉफिट, तो देखिए कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट आया है फिगर लास्ट ईयर में था 1,439 करोड़, इस बार आप देखिए 1,439 करोड़ से सीधा ग्रो करके बढ़ के 2,626 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि इनकम के हिसाब से जैसे कि एक म्यूटेड ग्रोथ रखा था कंपनी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेम ग्रोथ हमें देखने को मिला बैंक की नेट प्रॉफिट के अंदर, 2,517 करोड़ से बढ़ के 2,626 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी बैंक की जो एनपी की परसेंटेज, चाहे ग्रॉस की बात करें या नेट की बात करें, वो दोस्तों बहुत वाइटल होता है। लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की ग्रॉस एनपी था 4.98%, लास्ट क्वार्टर में था 3.69%, इस बार देखिए कम हो चुका, जो कि अपने पे बहुत अच्छी बात है ना। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे एसेट जो बैंक की कोई काम का नहीं है। ठीक है, वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है बैंक्स के लिए। अच्छा, लास्ट ईयर में कंपनी बैंक की जो नेट एनपीए था 1.22%, लास्ट क्वार्टर में था 0.85%, इस बार एक और कम हुआ 0.82% पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की, मतलब सॉरी बार बार मैं कंपनी कह रहा हूँ, एक्चुअली बैंक है, बैंक की परफॉर्मेंस देखिए एकदम कंप्लीट रहा। और सबसे बेहतरीन बात यह है बैंक ऑफ इंडिया ने अपने शेयर होल्डर को दोस्तों एक तो रिजल्ट के थ्रू भी खुश किया, 82% ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट जम, उसके साथ साथ 4 रुपए 5 पैसे की इतना सॉलिड डिविडेंड दिया। अब देखिए यहाँ पे आप 4 रुपए को इस नजर से मत देखिए, इस बैंक की शेयर प्राइस उतना एक्सपेंसिव नहीं है, 110 की शेयर 4 रुपए की डिविडेंड दे रहा है, मतलब बहुत बड़ी डिविडेंड दे रहा है, बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट डे मैं कहूंगा बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने जा रहा है मार्केट के लिए, तो इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का पार्ट भी है।
अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो की आखिरी कंपनी, एक केमिकल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, एक टाइम पे हमने देखा था आपके लॉकडाउन के कुछ 1 डेढ़ साल तक तो बहुत अच्छा चला, तो उसके बाद हमने देखा कि रशिया यूक्रेन जंग जब से शुरू हुआ केमिकल सेक्टर की थोड़ा सा वीक हो गया, ठीक है। और आज दोस्तों, आज नहीं सॉरी, कल फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद एक्चुअली नवीन फ्लूरिन का भी रिजल्ट आउट हुआ। आइए देख लेते हैं नवीन फ्लूरिन ने कैसा इस बार परफॉर्म किया, बिकॉज केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस इस बार थोड़ा सा बेटर हो रहा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 602 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया था, इस बार बढ़ के 701 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा है। 606 करोड़ से बढ़ के 702 करोड़। मार्जिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत बेहतरीन काम किया बैंक ने, 18% से बढ़ के 26% पे पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी 24% से बढ़ के 26% पे पहुंच चुका है। और जिसके चलते अल्टीमेटली आई थिंक कि मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं है कि कंपनी की प्रॉफिट कितना अच्छा ग्रो करेगा। लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 70 करोड़ रुपए, इस बार लगभग 20% से ज्यादा बढ़ा है, 95 करोड़ पे पहुंच चुका है। 70 करोड़ से सीधा इंक्रीज होकर 95 करोड़। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे कंपनी 10% से ज्यादा ग्रोथ रखा, 84 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़ रुपीस पे पहुंच चुका है। उस हिसाब से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, उस पर भी चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, देखिए एक अच्छी परफॉर्मेंस दिया। तो आशा रखते हैं हम कि कल मतलब नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा, नवीन फ्लूइड के शेयर में भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो अपडेट आया जो आपके साथ मैं शेयर किया हूँ। तो अगर सोमवार तक मतलब सोमवार बाजार ओपन होने तक अगर कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ऐसा ही सीज फायर हो गया कंप्लीटली, मैं तो चाहता हूँ हो जाए, ठीक है। बिकॉज भारत को जो टेररिस्ट था वहां पे या टेररिस्ट की जो कैंप था उसको डिस्ट्रॉय करना था, वो तो भारत पहले ही कर चुका ऑपरेशन सिंदूर नाम करके। बट उसके बाद जो पाकिस्तान चीप हरकत कर रहा था, है ना, तो वो कहीं ना कहीं सीज फायर हो चुका है। तो ये अच्छी बात है दोनों ही देश के लिए, खास करके भारत के लिए। तो आई थिंक कि देखना ही होगा कि अगर बीच में अगर कुछ खबर आता है डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए। और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।